जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर की। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर की हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। वो भी हम लोग दो पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट में आधे क्वेश्चन करेंगे और सेकेंड पार्ट में आधे क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं, चर्चा करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 की। ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन से पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। पानी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में कर सकते हैं। ग्लास कांच की बात करते हैं, कांच का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में कर सकते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते। तो आपका राइट आंसर है डी, मिट्टी पदार्थ का उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। पहले का आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा, मिट्टी पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे हैं कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा पाया गया और वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशन में प्रतिबिंब निर्माण होता है। कौन कौन सी कंडीशन, पहला अनंत पर हो गया, दूसरा अनंत व सी के पर हो गया, तीसरा सी पर हो गया, चौथा सी व एफ पर हो गया, और पांचवा एफ पर हो गया, और लास्ट वाला एफ और पी के मध्य हो गया। 5 कंडीशन में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। लास्ट कंडीशन होती है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी में सीधा होता है। वो कंडीशन क्या होती है, जब आपका बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव पी के मध्य हो। तो इसमें आप देख लो ये कंडीशन कहाँ है। ये कंडीशन आपकी ये रही कि जब दर्पण ध्रुव, जब आपका बिंब कहाँ पर होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, ये वाली कंडीशन होगी अवतल दर्पण में। ये जो लास्ट कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। किरण चित्र आपको इस प्रकार बनेगा। आपको पता है कि ये देखो, ये आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर ध्रुव पी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग रखेंगे बिंब, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश की किरण, वो कहाँ से ऊपर जाएगी, मुख्य फोकस है इस प्रकार। और तिर्यक किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर क्या होगी, परावर्तित। इस प्रकार अब इन किरणों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पीछे मिलाएंगे। ये लो, ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में जब आपका बिंब कहाँ पर होता है, पी व एफ के मध्य होता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य होता है, उस समय अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी व सीधा होता है। बाकी कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक में उल्टा होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इसमें आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी बिंब का, क्या दे रखे हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। अब मतलब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है। आपको पूछा है उत्तल लेंस द्वारा हम लोग जितने दूरी पर बिंब रखें उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, और जितने बिंब की साइज हो उतनी प्रतिबिंब की साइज हो, तो वो कंडीशन होती है। आपको पता है हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस की। किस लेंस की, उत्तल लेंस की। तो ये हो गया उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या होता है आपका पतला हो गया। ये लो, ये आपको उत्तल लेंस हो गया। इस रेखा का नाम हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ प्रकाश के अंदर O, इधर हो गया आपका F1, इधर क्या हो जाएगा 2F1, इधर हो जाएगा आपका F2, और इधर हो जाएगा आपका 2F2। जब हम लोग बिंब यहाँ पर 2F1 पर रखते हैं ना, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस है इस प्रकार, और एक प्रकाश के अंदर O से आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के कैसे निकल जाती है, सीधे। ये देखो, ये कंडीशन होती है जब हम लोग कहाँ पर बिंब को कहाँ रखते हैं, 2F1 पर रखते हैं। 2F1 का मतलब हो गया फोकस लंबाई की दुगुनी पर दूरी पर, फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस नाम रखना है थोड़ा सा, फोकस। आपका राइट आंसर होगा बी, फोकस लंबाई के दुगुनी दूरी पर, या फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। यहाँ लंबाई की जगह दूरी वर्ड भी काम आ सकता है, फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर। थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है।
इसमें आपका राइट आंसर होगा बी वाला। जब आपका बिंब कहां पर होगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर होगा, 2f1 पर होगा तो आपका 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लेंस में प्रतिबिंब निर्माण कब होता है, जब बिंब और प्रतिबिंब की साइज बराबर कब होती है, जब हम लोग बिंब को 2f1 पर रखते हैं, कहना मतलब फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे तब आपका जहां बिंब रखेंगे तो उसकी जितनी साइज पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, -15 सेमी दे रखी है। दर्पण और लेंस की संभावना क्या है भाई, कोई गोलीय दर्पण है और किसी गोली पतले लेंस, दोनों की फोकस दूरी दे रखी है -15 सेमी। आपको ये बताना है कि दर्पण और लेंस दोनों संभव है क्या, -15 सेमी दे रखी है। आपको पता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार भाई फोकस दूरी माइनस की किस लेंस की होगी, किस दर्पण की होगी, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की भी जो आपकी फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा दोनों अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों होंगे इसमें। अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है आपकी। अवतल उत्तल दर्पण की भी बात करें फोकस दूरी, वो भी आपकी किस में होती है, प्लस में होती है। तो आपकी अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। इसमें आपका दर्पण अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों होंगे, अवतल दर्पण भी होगा और उसके साथ में आपका अवतल लेंस भी होगा। अवतल दर्पण व अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब आपका इसके राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा दोनों अवतल की फोकस दूरी -15 से ऋणात्मक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो कि आपका प्रतिबिंब सदैव आभासी में सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है भाई। आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो, आप कितनी दूरी पर चाहे खड़े हो सकते हो, आपका जो प्रतिबिंब है हमेशा सदैव सीधा प्रतीत हो रहा है। तो इसका मतलब आपसे पूछे वो दर्पण कौन सा है, आपको पूछा है वो दर्पण भाई केवल समतल दर्पण है, केवल अवतल दर्पण है, केवल उत्तल दर्पण है, या तो समतल है या उत्तल है। आपको ये काम से पूछे, आपको बताना है कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो, किसी कांच के सामने खड़े हो और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो रहा है। सीधा प्रतिबिंब आपको पता है एक तो समतल दर्पण द्वारा बनता है, एक आपको बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। तो इसका मतलब होता है सीधा आभासी में सीधा प्रतिबिंब उत्तल द्वारा भी बनता है, समतल द्वारा भी बनता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, या तो आपका दर्पण समतल हो सकता है या आपका दर्पण कौन सा हो सकता है, उत्तल हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि समतल और उत्तल दर्पण दोनों द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी में क्या होता है आपका सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है किसी शब्दकोश को में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। हम बात करेंगे लेंस पूछे आपको कि किस लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे एक किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। कोई शब्दकोश है, आपकी बुक है, उस बुक में से आपको पढ़ना है, पढ़ते समय हम लोग क्या करेंगे, छोटे अक्षरों को पढ़ना है। छोटे अक्षर पढ़ते समय हम लोग इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो आपको हम बता देते हैं इनमें से कौन सा लेंस आपका पसंद करेंगे। तो अवतल हम लोग पसंद करेंगे इन्हें। अवतल का तो नाम ही छोड़ देना है कि चाहे वो 50 सेमी का अवतल लेंस है वो हम लोग काम नहीं, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस है वो हम लोग काम नहीं लेंगे, और 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस तो अपने को काम में लेना ही नहीं। हम लोगों को छोटे शब्द पढ़ने के लिए यदि लेंस की बात हो, दर्पण की बात कर नहीं सकते, क्योंकि चश्मों में आपके लेंस होता है। लेंस अवतल लेंस की तो अपने को चर्चा करनी ही नहीं, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस जो आपके लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अपने को ढूंढना है धनात्मक वाले तो फोकस दूरी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस और एक आपका हो गया 50 सेमी वाला। तो आपको जितनी फोकस दूरी कम हो ना उसको ढूंढना है। तो आपकी फोकस दूरी कम दे रखी है 5 सेमी वाले, नहीं सॉरी हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। एक आपको दे रखा है 50 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस को तो अपने को छोड़ देना है, हम लोगों को ढूंढना है उत्तल लेंस 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, और एक आपको दे रखा है 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो आपको इन दोनों में से काम में लेना है ये वाला, जिसकी फोकस दूरी जितनी कम होना वो लेंस आपको काम में लेना। अवतल लेंस तो हम लोग काम नहीं ले सकते, क्योंकि अवतल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है ना वो होती है आपकी ऋणात्मक।
जब उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, आपको जिसकी फोकस दूरी जितनी कम दे रखी हो ना वो आपको छोटे अक्षरों पढ़ने में जितना ज़्यादा सहायक होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। कौन सा होगा? 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। अब यदि इसकी हम लेंस की क्षमता निकालें डायोप्टर, तो आपको पता है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर में हो जाएगा आपका। ठीक है, फोकस दूरी आपकी कितनी दे रखी है? फोकस दूरी आपकी दे रखी है 5 सेमी। सेमी को मीटर में चेंज करेंगे, 5 में भाग कितने का देंगे? 100 का। 100 का भाग देंगे तो आपका मान आ जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगा। अब हम मान इसमें रखते हैं आपका P बराबर 1/0.05। इसको इधर ऐसे लेकर आएंगे तो आपका हो जाएगा ये 2 जीरो आ जाएगा, आपका मान आ जाएगा 25 डायोप्टर प्लस का। अब इतना मान आ रहा है तो कितने भी छोटे अक्षर हो हम लोग आसानी से एकदम आसानी से पढ़ सकते हैं। हमेशा बात ये ध्यान रखना, जिसकी फोकस दूरी जितनी कम हो ना उत्तल लेंस की, वो अपने को लेंस लेना है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। आपको यदि यहाँ पर 50 की जगह 25 वाला दे रखा है तो आपको 25 वाला ऑप्शन, भाई 50 और 25 दे रखा है 25 वाला ऑप्शन आपको यूज करना है। 100 और 50 दे रखा है 50 वाला ऑप्शन यूज करना है। जिसकी फोकस दूरी कम हो ना वो आपको काम में लेना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शनल क्वेश्चन हो गए। ये अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले ध्यान से पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग, देखो क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको पढ़ो। 15 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण दे रखा है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से कितनी दूरी परिसर, भाई बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा है, ये बात आपको बतानी है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुल कंडीशन कितनी होती है आपको पता है? 6 कंडीशन होती है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है कि बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब सीधा प्रतिबिंब आपका एक ही कंडीशन बनती है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब आपका बिंब मुख्य फोकस और दोनों पी के मध्य होता है, उस समय आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा और आभासी सीधा बनता है। और अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक उल्टे होते हैं। तो आपको प्रतिबिंब में बिंब कहाँ रखना है? बिंब रखना है अवतल दर्पण में ध्रुव P और मुख्य फोकस F के मध्य रखोगे तो ही आपका प्रतिबिंब कैसे बन सकता है? सीधा बन सकता है। तो देखो इसमें आपका आंसर क्या दे रखा है? ये इसका आंसर है। आंसर आपका दे रखा है कि अवतल दर्पण में बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ये इसका आंसर है। ध्रुव को बोलते हैं P और मुख्य फोकस को क्या बोलते हैं? आपका F। P में F के मध्य यदि हम लोग बिंब को रखेंगे तो आपका बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा हुआ क्या होगा? आभासी होगा। और ये भी आपको बता देता हूँ भाई, फोकस दूरी आपको लेनी 15 सेमी। तो आपके बिंब की दूरी होती है वो 15 सेमी से कम होनी चाहिए, बात आपको पता है। क्योंकि फोकस दूरी से और दर्पण की दूरी के मध्य रखेंगे। देखो बिंब का दर्पण दूरी, जब बिंब की है ना दर्पण से दूरी कितनी? 15 सेमी से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्योंकि फोकस दूरी आपकी 15 सेमी, तो 15 सेमी से आपकी कम ही होगी, तभी आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी में सीधा बनेगा। और प्रतिबिंब से क्या बनेगा? आपका बड़ा होगा। ये देखो ये चित्र आपका दे रखा है, आप देख सकते हो। नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखो ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, और इस लाइन का मुख्य एक्स नाम हो गया, यहाँ हो गया ध्रुव P, ये हो गया F, और ये आपका क्या हो गया? C। ये फोकस दूरी आपको दे रखी है कितनी? 15 सेमी। यहाँ से लेकर इतना मान आपको 15 सेमी दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है कि सीधा प्रतिबिंब बनाना है। तो आप बिंब रखो यहाँ पर, यहाँ रखोगे, एक लाइन आएगी मुख्य एक्स के समांतर। मुख्य एक्स के समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। ये लो नियम नंबर 1 निकाल दिया। और एक हम लोग तिर्यक किरण निकाल देते हैं। जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। अभी किरणें पीछे ऐसे मिलेगी आपको, इसमें आपका यहाँ पर ऐसे पीछे बन रहा है। ये देखो ये चित्र देख सकते हो, आप ये चित्र देख सकते हो, दोनों आपके सेम है। ये वाला कंडीशन आपका चित्र बनेगा इसमें। जब अवतल दर्पण द्वारा यदि आपको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कंडीशन एक ही है, जब आपका बिंब ध्रुव P, कहाँ पर हो? ध्रुव P और मुख्य फोकस F के यदि मध्य है तो ही आपका अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होगा? आभासी में सीधा होगा। अब फोकस दूरी आपको 15 सेमी दे रखी है, तो आपको बिंब की जो दूरी होगी वो 15 से क्या होगी? कम होगी। देखो 15 सेमी से कम होनी चाहिए आपको, 15 से कम ही होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में रखेंगे तो कम हो जाएगी आपकी। ये चित्र आपके सामने दे रखा है, ये चित्र हमने भी बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग चर्चा करें।
8 नंबर क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, फिर हम लोग आंसर बात कर लेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए भाई, किस कंडीशन में कौन सा दर्पण हम लोग का काम लेते हैं। तो सबसे पहले आ रखा है इसमें, ए ऑप्शन आ रखा है किसी कार का अगर दीप, आपको पता है जो कार के आगे की हेडलाइट होती है उसमें कुछ दर्पण का उपयोग, मैंने पीछे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे, उसमें भी बताया था कि किसी गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण काम आता है। कौन सा दर्पण काम आता है, अवतल दर्पण। तो पहले का आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, किसी कार का अगर दीप, किसी कार का अगर दीप, आपका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका है किसी कार के अगर दीप में कौन सा दर्पण काम लेते हैं, तो याद है किसी कार का अगर दीप अवतल दर्पण का बना होता है। क्यों होता है उसका भी कारण दे रखा है कि वाहनों को अगर दीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुझे आपको पता है कि गाड़ी के आगे की हेडलाइट होती है उसमें शक्तिशाली किरण पुंज चाहिए, क्योंकि अंधेरे में दूर तक प्रकाश चाहिए तो कि दूर तक दिखाई दे, उसके लिए गाड़ी की जो आगे की हेडलाइट होती है, अगर दीप बोलते हैं, हेडलाइट बोल सकते हैं, उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। दूसरा इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि जो किसी वाहन का जो पीछे का दृश्य है, पर्श दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण को काम में लेते हैं, तो देखो उसका भी आंसर ये आपके सामने बी का पथदर्शी। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पथदर्शी दर्पणों के रूप में हम लोग किया जाता है। तो गाड़ी में पीछे का दृश्य, ड्राइवर होता है वो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, उत्तल दर्पण का। गाड़ी की हेडलाइट में तो आपका उत्तल दर्पण हो गया, पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है। और तीसरा आपको पूछा है कि आपकी जो सौर भट्टी होती है, सौर भट्टी, सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग होता है। देखो इसमें तीसरा आ रखा है सौर भट्टी, अपने उत्तर के कारण से पुष्टि कीजिए। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग, सौर भट्टी में करते हैं अवतल दर्पण का। तो देखो सौर भट्टी वाला उदाहरण देते हैं कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित, आपको पता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि उत्तर दर्पण फैला देता है। सौर भट्टी में इस ऐसे दर्पण की आवश्यकता होती है जो प्रकाश की सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को केंद्रित करे, और सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने का काम करता है आपका अवतल दर्पण। तो सौर भट्टी में काम लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। गाड़ी का पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग काम लेते हैं उत्तल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण काम लेते हैं, हम लोग काम में लेते हैं आपका अवतल दर्पण। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण, पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण। और सौर भट्टियों में हम बात करें तो कौन सा दर्पण काम लेते हैं, आपका अवतल दर्पण लेते हैं, क्योंकि सौर भट्टी में प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया। बात हो रही उत्तल लेंस का आधा भाग हम लोग क्या कर देते हैं, किसी काले कागज से ढक दिया गया है। भाई आप क्वेश्चन पढ़ो, ढक दिया हुआ है, ढक दिया गया है। और थोड़ा नाम काट दो। अब आगे पूछा ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा क्या, क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रश्नों की व्याख्या कीजिए। भाई आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ये बोलना चाहता है कि हम लोग क्या कर ले, उत्तर लेंस को हम लोग काम में ले रहे हैं और उत्तर लेंस का आधा भाग है, भाई नीचे वाला भाग मान लो, ऊपर वाला भाग मान लो, आधे भाग को हम लोग किसी काले कागज से ढक देते हैं। काले कागज से ढकने के बाद में आपसे पूछा है कि ढकने के बाद में भी क्या लेंस द्वारा जो बिंब है उसका पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा कि, ये बात आपको बताना है और आपको अपने उत्तर का प्रयोग करके अपने चित्र को बताकर ये चीज आपको सत्यापित करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर लेंस का आधा भाग ढक देते हैं। ये आपका आंसर है। आंसर क्या हम लोग थोड़ा आपको दिखा देता हूँ ये। तो इसमें आपका आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है कि हाँ हम लोग उत्तर लेंस को आधा काला कर देते हैं ना। ये देखो ये वाला जो ये देखो आपके सामने डायग्राम दे रखा है, मैं आपको बना के बता दूं, ये आपको उत्तर लेंस दे रखा है। मान लो कि ये इतना भाग है ना, हम लोग पूरा काला कर देते हैं। ये वाला भाग यदि आप काला भी कर दोगे ना, ये वाला भाग हमने क्या कर दिया, काला कर दिया। ये लो
अभी काला करने के बाद में आपको पूछा कि आपको बताना है कि क्या बिंब का प्रतिबिंब पूरा बन पाएगा क्या, तो इसका जवाब होगा आपका हाँ, एक बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकते हैं हम लोग, बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्यों बना, कैसे बना सकते हैं? उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्तल लेंस में से किसी पेड़ को देखते हैं या किसी पौधे को देखते हैं, तो फिर लेंस का आधा काला कागज से ढक देते हैं, तब भी हम पेड़ को पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। यद्यपि प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो सकता है। ये हो सकता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी उत्तल लेंस से प्रयोग करने के लिए किसी उत्तल लेंस से कोई पेड़ देखते हैं हम लोग, तो पेड़ को देखने पर अपने को पेड़ पूरा दिखाई देता है। जब उसको आधा काले कागज से ढक देते हैं, ढकने के बाद हम देखते हैं तो पूरा दिखाई देता है। हो सकता है कि थोड़ा धुंधला दिखाई दे, लेकिन पूरा दिखाई देते हैं। अब आपके किरण चित्र ना इस प्रकार होगा, देखिए ये आपकी रेखा होगी, सॉरी थोड़ी सीधी हो जाएगी, ये आपकी रेखा होगी। इस रेखा का नाम मुख्य अक्ष हो गया। ये आपका जो दर्पण दे रखा है ना, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसका आधा भाग काला कर दिया, ये आपको प्रकाश केंद्र O हो गया। अब यहाँ पर कोई बिंब रखा हुआ है, अब बता मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से ऊपर जाएगी, ये मुख्य फोकस से इस प्रकार निकलेगी यहाँ से, ठीक है। और एक किरण प्रकाश केंद्र और साधारण प्रकाश किरण बिना विचलन के क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है। ये आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस काले कागज से ढकने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा ये भाग आता है, तो हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दो, लेकिन आपको पूरा बिंब का क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। नीचे वाला भाग, आधा भाग यदि आपको काला कर दे, कागज से ढक भी देते हो ना, कागज से हम लोग इसे उत्तल लेंस को आधा भाग कागज से, काले कागज से ढक देंगे, तो भी आपको बिंब का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। हो सकता है थोड़ा धुंधला हो सकता है, लेकिन आपको पूरा दिखाई देगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें। 10 को तो हम लोग सवाल करना पड़ेगा, एक व्हाइट पेज पर ले लेते हैं इसको, तो वहां पर लेके इसको हम लोग समझ लेते हैं आपका सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन आपको दे क्या रखा है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो चीज आपको दे रखी है ना, उसके अनुसार हम लोग पहले काम लेते हैं। आपको क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसके अनुसार हम मान काम लेते हैं। 5 सेमी लंबा कोई बिंब, मतलब बिंब की आपको ऊंचाई दे रखी है, एच का मान, एच का मान आपको दे रखा है कितना, 5 सेमी, ठीक है। बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को। आप यदि आपको पूछे ना इसमें लेंस कौन सा दे रखा है, उत्तल लेंस दे रखा है। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, एफ का मान दे रखा है आपको 10 सेमी। लेंस पूछे कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस है, ध्यान रखना, क्योंकि कार्य चिन्ह प्रॉपर्टी में जरूरत पड़ेगी अभी मान की। लेंस आपको उत्तल लेंस है, उसको लंबा दे रखा है, हाइट दे रखी है 5 सेमी, फोकस दूरी दे रखी है आपकी 10 सेमी। 10 सेमी अभिसारी लेंस है, 25 सेमी दूरी पर देखो, 5 सेमी लंबा कोई बिंब, 10 सेमी फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा गया। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति का आधार। बिंब की दूरी आपको दे रखी है यू का मान, यू का मान कितना दे रखा है, 25 सेमी, और v का मान आपको ज्ञात करना है, m का मान आपको ज्ञात करना है, किरण चित्र भी आपको बनाना है। तो हम लोग सवाल को करते हैं हल करें। सवाल आपने पढ़ दिया, एक उत्तल लेंस है जिसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, हाइट दे रखी 5 सेमी लिख दी हमने, और फोकस दूरी दे रखी आपकी 10 सेमी, u का मान बिंब की दूरी दे रखी आपको 25 सेमी, प्रतिबिंब की देखो, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ज्ञात है, v का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है आपको। तो हम लोग उत्तल लेंस है आपका, उत्तल लेंस के लिए कार्य चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार उत्तल लेंस में आपका f और v का मान होता है प्लस में, u का मान आपको किस में लेना है, माइनस में लेना है। तो u का मान हो जाएगा आपका माइनस का 25 सेमी, ठीक है। अब हल करते हैं सवाल को, अपना ऊपर ले लो। ऊपर लेते हैं, ये लो। अब आप लगा दो लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है 1/10 बराबर v का मान ज्ञात करना है, माइनस u का मान कितना देगा, माइनस का 25। आगे हल करते हैं, 1/10
बराबर 1/v माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस 1/25 हो गया। आगे करो वाला मान रख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस वाला मान इधर लेके आ जाते हैं, माइनस मान रहेगा। तो आपका हो गया 1/10 माइनस 1/25 और इधर हो गया आपका 1/v। लघुत्तम ले लेते हैं दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम दोनों का आएगा आपका 50 आएगा ना। इधर हो गया आपका 1/v। 10 का भाग 50 में देते कितनी बार गया, 5 बार। 5 को 1 से गुणा किया 5 माइनस 25 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया आपका 25 का भाग देंगे 2 बार। 2 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 2। तो आपका मान इधर कर लेते हैं। 5 में से 2 गए कितने बचा 3, 3 बटा हो गया 50। इधर हो गया आपका 1/v। v अपने को v का मान चाहिए, 1/v का मान नीचे उल्टा कर लेते हैं। तो इधर हो गया आपका v/1, इधर हो गया आपका 50/3। तो आगे हम लोग हल करेंगे। तो v का मान आपका कितना आएगा, 50 में 3 का भाग दे दो, आपके अनुसार कितना आता है देख लेते हैं। इधर गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। ये 50 हो गया, 3 का भाग देना है, 3 का देंगे तो 1 बार गया, 2 बचा, 0 हो गया, 6 बार कितना गया 2.06 ऐसे मान आता रहेगा। तो आपका मान आ गया 16.677। v का मान आ गया आपका। किसका मान आ गया, v का मान कितना आ गया 16.67 सेमी आ गया। अब यदि हम लोग m का मान यदि आपको निकालना चाहिए तो निकाल लो। आपको लेंस के लिए m का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है आपका v/u। v का मान कितना आपका, v का मान है हमारा, ये निकाला ना v कितना है 16.67 और u का मान कितना है, u का मान आपका है -25। -25 है। इन दोनों को हल करेंगे तो निकालेंगे ऐसे। इसमें भाग देते हैं 25 का कितना आएगा 25 6 बार गया 150 कितना बचा 16 6। तो आपका मान कितना आ गया, आपका मान आ गया -6 बोल सकते हैं, वो 0 पॉइंट हो जाएगा आपका। मान आ गया आपका -0.67 m का मान आ गया। ये m का मान माइनस में आया तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक में उल्टा। एच डैश का मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एच डैश का मान आपको पता है कैसे निकलेगा। हाइट आपको कितनी दे रखी है, हाइट आपको 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, कितनी दे रखी है उसके अनुसार हम लोग मान निकाल सकते हैं। हाइट आपको कितनी दे रखी है सवाल में 5 दे रखी होगी ना, देख लेते हैं। एच आपको 5 दे रखा है, एम एच डैश का भी मान निकाल सकते हैं हम लोग, निकालना चाहे तो। कैसे निकलेगा, वो आपका फॉर्मूला होगा ये m इक्वल हो गया आपका एच डैश अपॉन हो जाएगा एच। m का मान कितना आ गया -0.67। एच डैश का मान निकालना, h का मान है आपका 5, ये उधर चला जाएगा -0.67 इंटू 5 इक्वल टू एच डैश। एच डैश का मान कितना आएगा, गुणा कर देते हैं, उनको गुणा कर लेते हैं। 0.67 को कितने से 5 से 35 आपको मान आ रहा है इतना, लगभग माइनस का 3.34 मान लो, कितने मान लो सेमी आ रहा है। ये एच डैश का मान आपको हो रहा है माइनस में आ रहा है। तो आप बनने वाला प्रतिबिंब कैसे हो गया, वास्तविक उल्टा हो गया। किरण चित्र आप यदि बनाना चाहते हो तो मैं भी इसमें किरण चित्र आपको बना के बता देता हूँ। इस प्रकार आपको बनाना है किरण चित्र, ये होगा। उत्तल लेंस है ये आपका, उत्तल लेंस बना दिया, ठीक है।
ये यहाँ पर प्रकाश केंद्र हो गया, इधर आपका F1 हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, यहाँ आपका F2 होगा और यहाँ पर 2F2 होगा। इस प्रकार अपने मान है उसके अनुसार अपने को ध्यान रखना है। मुख्य एक्स के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से बढ़ाएगी, मुख्य फोकस है, थोड़ा इधर से लो, ये मुख्य फोकस है। और प्रकाश के अंदर ओर से आने वाले प्रकाश की किरण बिना विचलन के क्या निकल जाती है सीधे, तो ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ F2 और 2F2 के मध्य पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ये आपको किरण चित्र बनाना है। इसके अंदर सवाल को देख लो, दोबारा बता देता हूँ आपको, इस प्रकार आपको सवाल करना है। ये टाइम बनता है, लेकिन कर लेंगे आराम से। बट्टा वाली जोड़ ये, बाकी ज़्यादा इस पर प्रश्न नहीं है। ये आपका सवाल हो गया। 5 सेमी बिंब की हाइट दे रखी है, एच का मान, एफ का मान 10 दे रखा है, यू का मान 25 दे रखा है। उत्तर लेंस के अनुसार -25 दे दिया, वी का मान ज्ञात करना है। लेंस सूत्र अपने को पता है, ये लेंस सूत्र लगा दिया, यू ने एफ और यू का मान रख दिया। मान रखने के बाद ये इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले माइनस में दिया, एलसीएम वैल्यू दोनों का 50 आ गया। और इसी प्रकार हमने यहाँ से पहले वी का मान ज्ञात कर, वी का मान 16.67 आ गया, एम का मान निकालेंगे, एम का मान आएगा 0.67 आएगा। एच डैश का मान निकाले, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी -3.37। यदि मान माइनस में आता है एम का मान, तो आपको बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होगा, वास्तविक उल्टा होगा। और किरण चित्र की बात करें तो ये आपका हो गया किरण चित्र। हम लोग क्वेश्चन में कितने तक बात कर चुके हैं, 10 तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। 11 से जो आपके क्वेश्चन 17 है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो ये था अपना प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। इसकी जो सेकंड आगे के क्वेश्चन 11 से लेकर उस अपने सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो आज की क्लास में इतनी रहेगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।